नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लालू यादव की जमानत पर अब 16 को होगी सुनवाई। सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए मांगा समय। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मिशन के तौर पर किसान और किसानी को बर्बाद कर रही है भाजपा सरकार, जयवीर शेरगिल का भाजपा पर हमला। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि विधानसभा चुनाव के 5वें चरण से पहले बंगाल के रण में उतर सकते हैं राहुल गांधी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। लालू यादव की जमानत पर अब 16 को होगी सुनवाई। सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए मांगा समय। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत पर अब 16 अप्रैल को सुनवाई होगी। आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से लालू की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय से मांग की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। बता दें कि इससे पहले एक बार फिर से राजद सुप्रीमो लालू यादव झारखंड हाईकोर्ट से जमानत देने की गुहार लगाई थी। चारा घोटाले के 4 मामलों में जेल की सजा काट रहे लालू यादव ने बीते दिन हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सजा की आधी अवधि पूरी करने के दम पर नए सिरे से जमानत की गुहार लगाई थी। लालू की ओर से उनके अधिवक्ता देवर्षि मंडल द्वारा जमानत की याचिका दाखिल की गई थी। लालू यादव की जमानत याचिका में ऐसी दलील दी गई कि इन्हें दुमका कोषागार मामले में अदालत से उन्हें जितनी सजा मिली उसकी आधी उन्होंने पूरी कर ली है। सजा की आधी अवधि पूरी करने की बिना पर अब उन्हें जमानत दी जाए। लालू की जमानत पर शुक्रवार 9 अप्रैल को सुनवाई तय की गई है। इससे पहले 19 फरवरी 2021 को झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को जमानत देने से इनकार कर दिया था। तब लालू की याचिका कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उन्होंने कुल सजा की आधी अवधि पूरी नहीं की है। तब लालू प्रसाद यादव की ओर से बहस कर रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील कपिल सिब्बल ने अदालत से 2 माह बाद की तारीख देने की गुहार लगाई थी, जिसे अदालत ने नामंजूर कर दिया था। सीबीआई ने उस समय लालू की जमानत याचिका के विरोध में कहा था कि लालू ने दुमका कोषागार वाले मामले में सजा की आधी अवधि पूरी नहीं की है। इसमें करीब 1 माह 19 दिन का समय शेष बच रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मिशन के तौर पर किसान और किसानी को बर्बाद कर रही भाजपा सरकार, जयवीर शेरगिल। जी हां दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को किसान विरोधी बताने वाली कांग्रेस पार्टी ने अब उस पर कृषि को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने डीजल की कीमतों में वृद्धि तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से किनारा करने के बाद अब उर्वरक के दाम बढ़ाने को लेकर सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि मोदी सरकार सिर्फ किसानों को ही नहीं बल्कि पूरी खेती को सिरे से समाप्त करने के मिशन पर काम कर रही है। जयवीर शेरगिल ने डीजल के बाद उर्वरक के मूल्य में अचानक हुई बेहिसाब वृद्धि को लेकर सरकार पर किसान अहित का आरोप लगाया है। उन्होंने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसान और किसानी मुक्त भारत के अपने मिशन को पूरा करने के लिए कृषि क्षेत्र की जीवन रेखा को व्यवस्थित रूप से काटने में लगी है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि पहले तो सरकार ने 3 नए कृषि कानून लाकर किसानों को सड़क पर आने को मजबूर किया। उसके बाद डीजल पर 800% ड्यूटी बढ़ाई तथा किसानों से फसलों की एमएसपी का भी अधिकार छीन लिया। अब सरकार ने डीएपी, सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले उर्वरक के मूल्य में प्रति किलो 58% की वृद्धि की है। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार को किसानों की नहीं बेईमानों की सरकार बताया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव के 5वें चरण से पहले बंगाल के रण में उतर सकते हैं राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव में 3 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है और शनिवार को चौथे चरण के लिए वोटिंग होनी है। गुरुवार शाम इस चरण के लिए भी चुनाव प्रचार थम गया है, परंतु बंगाल में अब तक कांग्रेस के एक भी बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए नहीं आए। खबर आ रही है कि 5वें चरण में प्रचार के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बंगाल आ सकते हैं। 6 अप्रैल को बंगाल को छोड़कर बाकी 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है। 10 अप्रैल को बंगाल की 44 विधानसभा सीटों पर चौथे चरण का मतदान है। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं से पता चला है कि राहुल गांधी 5वें चरण से बंगाल में चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। उनकी पहली सभा मालदा और मुर्शिदाबाद या सिलीगुड़ी में हो सकती है। राहुल गांधी अभी तक केरल, तमिलनाडु और असम में चुनाव प्रचार किए थे, लेकिन बंगाल एक बार भी नहीं आए। यहां तक कि ना ही प्रियंका गांधी और ना ही अन्य शीर्ष कांग्रेसी नेता प्रचार के लिए बंगाल पहुंचे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर चौधरी वाम मोर्चा और इंडियन सेकुलर फ्रंट के नेताओं के साथ मिलकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने बंगाल में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बार बार बंगाल दौरे पर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लगातार हमले बोल रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का कहना है यह तो मुमकिन नहीं है कि पूरी भाजपा बंगाल में डेरा डाले रहे, लेकिन 5 चरण के मतदान के दौरान कांग्रेस के पूर्व
अध्यक्ष राहुल घर बैठे रहें, इसलिए तय माने कि राहुल आखिरकार बंगाल दौरे पर जाएंगे ही। असल में ऐसे कई राजनीतिक मजबूरी है जिन पर उठने वाले सवालों से बचने के लिए राहुल बंगाल दौरे से बचते रहे हैं। एक और जहां वाम दलों के साथ बंगाल में मिलकर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और वहीं केरल में मुख्य विरोधी है, ऐसे में वह दोहरे मापदंड वाले मजबूरी से बचने के लिए अभी तक बंगाल में चुनाव प्रचार से बचते रहे हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव 2021, चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को थमाया एक और नोटिस। दीदी बोली 10 नोटिस भेज दो, जवाब मेरा एक ही। जी हां दोस्तों, चौथे चरण के 44 सीटों पर मतदान से पहले निर्वाचन आयोग ने टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के एक और नोटिस भेजा है। आयोग ने ममता को यह नोटिस सेंट्रल फोर्स को लेकर दिए गए एक बयान पर भेजा है। टीएमसी प्रमुख ने एक रैली में कहा था कि अगर केंद्रीय बल आपको वोट देने से रोके तो आप महिलाएं मिलकर उनको घेर लें। चुनाव आयोग ने ममता से 24 घंटे में नोटिस का जवाब देने के लिए कहा है। ममता को इससे पहले भी मुस्लिम वोटरों को एकजुट होकर वोट देने की अपील पर आयोग नोटिस भेज चुकी है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार इलेक्शन कमीशन ने ममता बनर्जी को एक और नोटिस थमाया है। नोटिस में ममता बनर्जी के एक भाषण का जिक्र किया गया है। ममता ने कूच बिहार की एक रैली में कहा था कि मैं अपनी मां बहनों से कह रही हूं कि बाहर से कोई आए वह परेशान करे और यदि सीआरपीएफ भी तंग करे तो उसे घेर लें। एक समूह सीआरपीएफ को घेर लेगा तो दूसरा समूह वोट दे पाएगा। आयोग ने इसी पर ममता बनर्जी से जवाब मांगा है। बीजेपी ने दर्ज कराई थी शिकायत। बता दें कि मुख्यमंत्री के इस बयान को लेकर भाजपा ने चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद मुख्य चुनाव अधिकारी ने कूच बिहार के डीएम व एसपी से रिपोर्ट मांगी थी। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट के बाद ही आयोग ने ममता को नोटिस थमाया है। ममता ने नोटिस पर दिया ये बयान। इधर ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के नोटिस पर डोमजूर की एक रैली में जवाब दिया था। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग को 10 नोटिस भेजना है, भेज लें, लेकिन मेरा जवाब नहीं बदलने वाला है। टीएमसी सुप्रीमो ने इसी के साथ इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठाया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन 2021, विधानसभा चुनाव के 5वें चरण से पहले बंगाल के रण में उतर सकते हैं राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव में 3 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है और शनिवार को चौथे चरण के लिए वोटिंग होनी है। गुरुवार शाम इस चरण के लिए भी चुनाव प्रचार थम गया है, परंतु बंगाल में अब तक कांग्रेस के एक भी बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए नहीं आए। खबर आ रही है कि 5वें चरण में प्रचार के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बंगाल आ सकते हैं। 10 अप्रैल को बंगाल की 44 विधानसभा सीटों पर चौथे चरण का मतदान है। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं से पता चला है कि राहुल गांधी 5वें चरण से बंगाल में चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। उनकी पहली सभा मालदा और मुर्शिदाबाद या सिलीगुड़ी में हो सकती है। राहुल गांधी अभी तक केरल, तमिलनाडु और असम में चुनाव प्रचार किए थे, लेकिन बंगाल एक बार भी नहीं आए। यहां तक कि न ही प्रियंका गांधी और न ही अन्य शीर्ष कांग्रेसी नेता प्रचार के लिए बंगाल पहुंचे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी वाम मोर्चा और इंडियन सेक्युलर फ्रंट के नेताओं के साथ मिलकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने बंगाल में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बार बार बंगाल दौरे पर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लगातार हमले बोल रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का कहना है कि यह तो मुमकिन नहीं है कि पूरी भाजपा बंगाल में डेरा डाल रहे, लेकिन 5वें चरण के मतदान के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल घर बैठे रहे, इसलिए तय माने कि राहुल आखिरकार बंगाल दौरे पर जाएंगे ही। असल में ऐसे कई राजनीतिक मजबूरी है जिन पर उठने वाले सवालों से बचने के लिए राहुल बंगाल दौरे से बचते रहे हैं। एक और जहां वाम दलों के साथ बंगाल में मिलकर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और वहीं केरल में मुख्य विरोधी है, ऐसे में वह दोहरे मापदंड वाले मजबूरी से बचने के लिए अभी तक बंगाल में चुनाव प्रचार से बचते रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल को अपनी बेटी पर ही भरोसा, भाजपा की होगी सबसे बड़ी हार, सुखेंदु शेखर रॉय। जी हां दोस्तों, बंगाल की भाजपा की लहर से पार पाने व सत्ता में फिर से वापसी के लिए तृणमूल कांग्रेस कड़ा संघर्ष कर रही है। इन सब के बीच तृणमूल के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय का कहना है कि बंगाल को अपनी बेटी यानी ममता बनर्जी पर ही भरोसा है। बंगाल में भाजपा की सबसे बड़ी हार होगी और तीसरी बार तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि 2009 से लेकर अब तक बंगाल में हुए सभी चुनावों में तृणमूल को जनता का आशीर्वाद मिला है। इस बार भी बंगाल के लोग पीछे नहीं हटेंगे और जीत को दोहराएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत ने गन्ना किसानों के लिए परिवहन सब्सिडी की मांग की। जी हां दोस्तों, किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने हिमाचल सरकार से मांग की कि वह राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों के गन्ना उत्पादकों की सहायता करे। जंगली जानवरों द्वारा उनकी फसल को होने वाले नुकसान की भरपाई के साथ साथ उन्हें अपने खेतों से बाजारों तक गन्ना पहुंचाने के लिए परिवहन सब्सिडी देने की जरूरत है। टिकैत, जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान नेता हैं, सर्वसम्मति किसान मोर्चा राज्य द्वारा आयोजित पहले किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। टिकैत ने
सिरमौर जिले के पांवटा साहिब के पास हरिपुर टोहाना गांव में महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह सरकार बंदरगाहों पर चीनी ले जाने के लिए चीनी मिलों को सब्सिडी देती है, उसी तरह हिमाचल में किसानों के लिए एक समान व्यवस्था की पेशकश करनी चाहिए। उन्होंने कहा हिमाचल प्रदेश में कोई चीनी मिल नहीं है और गन्ना उत्पादकों को अपनी उपज उत्तराखंड चीनी मिल में पहुंचानी पड़ती है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि अगर एक दुनिया एक बाजार प्रणाली लागू होती है तो भारतीय किसान को अमेरिकी किसानों के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि एक औसत अमेरिकी किसान 1000 वर्ग किलोमीटर भूमि का मालिक है और उसे सरकार द्वारा भारी सब्सिडी का भुगतान किया जाता है, जबकि 80% से अधिक भारतीय किसानों के पास 2.5 एकड़ से कम भूमि है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।